हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी विथ वाइजे में। और आज का हमारा जो कंटेंट रहने वाला है वो रहने वाला है धातु एवं अधातु का दूसरा वीडियो। यानी कि आज हम अधातु के बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने धातु एवं धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात की थी। यदि आपने हमारे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से धातु एवं धातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में समझाया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं हम कि अधातु जो है वो क्या होती है और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या क्या है। तो ये वीडियो है मेटल एंड नॉन मेटल का सेकेंड पार्ट है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं कि अधातु जो है वो क्या होती है और अधातु के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से। सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया था कि धातु की परिभाषा कोई व्यापक परिभाषा नहीं होती, उसी प्रकार से अधातु को भी कोई व्यापक प्रकार से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम आपको एक या दो परिभाषाएं बताएंगे जिससे आप ये बता सकते हैं कि ये हो तो धातु है और ये गुण यदि उसमें हो तो वो अधातु है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधातु की परिभाषा की। तो वे तत्व या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं एवं भंगुर प्रकृति के होते हैं अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेना। लेकिन भंगुर प्रकृति जो है वो क्या होती है, तो भंगुर प्रकृति का अर्थ हो गया कि अधातु जो होती है वो जब उसे हम पीटते हैं तो वो धातु की तरह उसमें कोई प्रकार का आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता। वो एक प्रकार की भंगुर प्रकृति की होती है, अर्थात वह टूट जाती है या बिखर जाती है। तो भंगुर प्रकृति का मतलब हो गया क्षय होना या टूटना। इसी में हम दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो दूसरी परिभाषा जो है वो धातु के बिल्कुल विपरीत है और धातु और अधातु के जो गुणधर्म है वो भी बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है धातु एवं अधातु ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। उसी प्रकार से इनकी परिभाषा एवं इनके जो गुणधर्म है वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो चलिए अब हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि धातु में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, चमकदार सतह है, कठोरता है, आघात वर्ध्यता है, चालकता है, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। तो उसी के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि अधातु जो है वो क्या होती है। तो वे तत्व या पदार्थ जिनमें निम्नलिखित गुण नहीं पाए जाते हैं, ध्यान में रखना, जिनमें निम्नलिखित गुण नहीं पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से गुण हैं, तो ये वही सभी गुण हैं कि चमकदार सतह नहीं होगी, कठोरता नहीं होगी, चालकता जो है वो उसमें नहीं होगी, आदि प्रकार के गुण जो है वो अधातुओं में नहीं पाए जाएंगे। यानी कि धातुओं में ये सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं और अधातु जो है उसमें ये सभी गुण नहीं पाए जाते। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि अधातु के जो गुणधर्म है वो धातु के बिल्कुल विपरीत हैं। तो इनमें कोई ज़्यादा विशेष प्रकार की बात नहीं है, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि अधातु के क्वथनांक एवं गलनांक का मान कम होता है। यानी यदि कोई अधातु है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक का मान कम होगा और यदि धातु है तो उसके गलनांक का मान बहुत ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अधातु में ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब धातु किसी अन्य कठोर सतह से टकराती है या जब धातु आपस में टकराती है तो एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी एक प्रकार की आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो वो गुण जो है वो अधातुओं में नहीं पाया जाता। यानी अधातु जब किसी से टकराती है तो कोई प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसमें, और धातु जब एक दूसरे से टकराती है तो उसमें एक बाहरी आवाज़ उत्पन्न होती है। अब आगे देखते हैं हम अधातु भंगुर प्रकृति के होते हैं। जैसे कि हमने आपको परिभाषा में बता दिया था कि अधातु जो है वो भंगुर होते हैं, अर्थात उन्हें किसी पे व्यवहार कर चोट करने से या उन्हें किसी हथौड़े आदि से पीटने से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं धातुओं के कुछ और भौतिक गुणधर्म।
तो इसी में हमारा अगला बिंदु है वो है कि अधातु में आघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। यानी कि अधातु यदि कोई है तो उसमें न तो आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाएगा और न ही तन्यता का गुण पाया जाएगा, अर्थात इन्हें न तो हम खींच सकते हैं और न ही पीट कर इनकी चादर की तरह जो है वो लेयर बना सकते हैं। यानी हमने आपको धातु वाले वीडियो में ये समझाया था कि धातु जो है वो आघात वर्ध्यता होती है, उसमें आघात वर्ध्यता होती है और उसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। यानी उसे खींच भी सकते हैं और उसे हम हथौड़े की सहायता से पीट कर उसके किसी भारी टुकड़े से चादर भी बना सकते हैं, लेकिन अधातु जो है उसमें इसी प्रकार का कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। वो क्या है, वो है कि अधातु विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं। यानी अधातु में न तो करंट का प्रवाह होता है और न ही उसमें उष्मा का प्रवाह होता है। ये एक प्रकार से क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसी में एक अपवाद है, वो आपको याद रखना है। वो क्या है, वो अपवाद है ग्रेफाइट। यानी कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, उसमें विद्युत एवं उष्मा का प्रवाह होता है। तो ये ग्रेफाइट जो है वो किसका अप्रूप है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अप्रूप है और इसमें क्या होता है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक। ये विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है और इसमें विद्युत एवं उष्मा का चालन होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं और बिंदु अधातुओं के बारे में। तो अगला बिंदु आता है कि अधातु ऑक्साइड पैदा करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती है। यानी अधातु जो है वो एक प्रकार से ऑक्साइड प्रदान करते हैं और वो ऑक्साइड जब है जल में डाले जाते हैं तो कुछ ऑक्साइड अम्ल बना लेते हैं और कुछ ऑक्साइड क्षारीय प्रकार के हो जाते हैं। इसी में हम आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो बिंदु रहने वाले हैं वो धातु एवं अधातु दोनों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु रहने वाले हैं और इनमें हम आपको बताएंगे कि धातु एवं अधातु के सार जो है यानी उनका जो सारांश है वो क्या है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी और हो सकता है कि इनमें से आपको कोई ना कोई प्रकार का प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का फर्स्ट पॉइंट कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। यानी आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु जो है वो द्रव अवस्था में रहती है तो उसका आंसर होगा ब्रोमीन। यानी ब्रोमीन ही एक केवल ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है और अन्य कोई भी धातु जो है वो द्रव अवस्था में नहीं रहती। वह किस अवस्था में रहती है, वह ठोस या द्रव अवस्था में ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। उससे पहले एक बिंदु और आ जाता है हमारे पास, वो है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। आपको बता दें कि अभी तक 118 से 119 तत्वों की खोज हो चुकी है और उनमें जो है धातुओं की संख्या जो है वो अधातुओं की संख्या से ज़्यादा है। यानी धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा बिंदु आता है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यानी ये सभी जो है अपवाद जो है वो आपको याद रखने हैं क्योंकि इन पे से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और उसमें एक अपवाद यह है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। यानी अधातु जो है उनमें चमकता का गुण यानी चमकदार सतह का जो गुण है वो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। अब हम आगे चलते हैं कि कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में होता है तथा इसके प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। आपको यह पूछा जा सकता है कि अपरूप किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि कार्बन जो है वो एक ऐसी धातु है जो विभिन्न विभिन्न रूपों में पाई जाती है और इस कार्बन के प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, कार्बन के प्रत्येक रूप को अपरूप कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं, कार्बन के बारे में एक और बिंदु देखते हैं कि हीरा जो है वो कार्बन का ही अपरूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आपको यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा प्राकृतिक पदार्थ जो है वो सबसे कठोर होता है तो उसका आंसर होगा हीरा। यानी कि हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक और क्वथनांक जो है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही अधिक होता है। तो ये थे हमारे कुछ बिंदु और इसमें दो और पॉइंट हम आपको बता दें कि कार्बन का अन्य अपरूप ग्रेफाइट भी है जो विद्युत का सुचालक होता है। यानी कार्बन का जो अन्य अपरूप है वो क्या है, एक ग्रेफाइट भी है। और जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यानी उसमें विद्युत का क्या होता है, चालन होता है, उसमें विद्युत प्रवाह होती है।
कार्बन से संबंधित जो बिंदु हमने आपको 3 बताए हैं, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनमें से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको परीक्षा में इनमें से प्रश्न आसानी से देखने को मिल सकता है। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़िएगा। तो चलिए एक और बिंदु हमारे पास है, वो क्या है कि क्षारीय धातु जो है उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। धातु को चाकू से काटना यानी बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन लिथियम और सोडियम जो है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो क्षारीय धातुएं हैं वो इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो thanks for watching this video. Please like and share this video for your friends and subscribe our channel Focus on Study with Wise. तो thanks for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।